लेकिन हाँ, वालिद साहब के दम पर कौम से मतदान करने की अपील करोगे? क्या उद्देश्य है आपका? मतलब कौम के लिए क्या करना चाहोगे? अगर आप सदर बनते हो तो सबसे पहले कौम को क्या सौगात देना चाहोगे? यदि कौम ने मुझे इस तरह का एक मौका दिया है तो सबसे वह ऐसी कौन कौन सी काबिलियत आप में है जिस कारण से आपको कौम सदर के लिए चुने? सदर बनना एक सेवा ही है या इसमें कुछ आर्थिक लाभ भी होता है? साथियों नमस्ते, मैं अमित गौतम। आप देख रहे हैं आपका अपना झालावाड़ न्यूज़ 20। साथियों, आज मुस्लिम समुदाय द्वारा जो नए चार की शुरुआत की है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नया चार यह है कि मुस्लिम समुदाय द्वारा कौम के सदर को लेकर चुनाव की शुरुआत की है, जिसमें मतदान के द्वारा एक अच्छे व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया शुरू की है, जो 28 तारीख को शुरू होने जा रही है। यहाँ कुछ युवाओं द्वारा फॉर्म भरकर कौम के सदर के लिए लाइन में खड़े हैं, जिसमें से एक ऐसे उम्मीदवार अब्दुल वहीद खान, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है आप कौम का सदर बनना चाहते हो और कौम का सदर बनने के बाद आप क्या करना चाहोगे कौम के लिए। ऐसी ढेर सारी बातें आज हम उनसे करने जा रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो आप कौम का सदर बनने के लिए उम्मीदवारी की है, तो आखिर क्या कारण है कि आप कौम का सदर बनना चाहते हो? कौम के अंदर सबसे पहले तो मैं उन मतदाताओं का या जो कौम के जो रेवर थे पहले हमारे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसने मुझे इस लायक समझने की कोशिश की और मुझे कुछ मार्गदर्शन गाइडलाइन दी कि आप आवेदन करो। तो मैंने उनके कहे अनुसार हिम्मत की है कौम के प्रति भी अपन इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे। तो हिम्मत की है मैंने। मेरे जो सीनियर हैं कौम के अंदर, उनकी मैंने आज्ञा का पालन किया। तो आप जैसे कौम का सदर बनना चाहते हो, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? मतलब कौम के लिए क्या करना चाहोगे? अगर आप सदर बनते हो तो सबसे पहले कौम को क्या सौगात देना चाहोगे? यदि कौम ने मुझे इस तरह का एक मौका दिया है तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य जो रहेगा वो है कौम की खिदमत। कौम की खिदमत करेंगे निस्वार्थ भावना से, जिसके अंदर अपनी कोई भावना जो है वो सिर्फ एक खिदमत करनी है कि किसी भी तरह के जो काम आएंगे तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क जिसे बोलते हैं उर्दू के अंदर, खिदमत खल्क, खिदमत कौम। भाई हम खिदमत के लिए आए सिर्फ कि आपकी सेवा करें, हम सेवा का मौका दिया जाए। तो और उद्देश्य है तो उद्देश्य तो बहुत सारे सामने रहते ही हैं। भाई कौम का भी एक विकास किया जाए, कौम के अंदर अच्छे से अच्छे काम करें तो कौम का विकास होगा। और शिक्षा से संबंधित दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें हासिल हो, बच्चों को दीनी तालीम भी होए और दुनियावी तालीम भी हासिल होए। तो इस तरह के बहुत सारे काम करने की कोशिश भी करेंगे। वहीद भाई, एक मेरा सवाल है आपसे कि कौम में सबसे बड़ी जो सदर की चुनौती होती है वह ये होती है कि हिंदू मुस्लिम कौमी एकता, जो इसको आप कैसे कायम रख सकोगे? मतलब कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग संतुष्ट रहें, ये सबसे बड़ी एक चुनौती होती है सदर के सामने। सर मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में भी आपको भी याद होना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़े वार्ड की जिम्मेदारी भी मेरे पास है, जो अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो हिंदू बाहुल्य भी कह सकते हैं अपन, माइनॉरिटी के बहुत कम वोट भी हैं यहाँ पे। लेकिन एक मेरा पर्सनल व्यवहार होते हुए भी लोगों ने मुझे इस लायक समझते हुए और इतने बड़े वार्ड से जिताया। तो जो हमारे अंदर जो कौमी एकता वाला जो मसला है, जो मैटर है, इंशाअल्लाह वो हमेशा कायम रहेगा, कायम था और रहेगा। किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ तक मैं एक मानता हूँ कि भाईचारा जो हमारा बना हुआ है वो भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। और एक अमन सद्भावना जो हमारे गांव के अंदर, पकानी के अंदर जो है वो शुरू से वो रहेगी इंशाअल्लाह। ऐसी
मैं ऊपर वाले से उम्मीद जैसे सदर के बनने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए, वह ऐसी कौन कौन सी काबिलियत आप में है जिस कारण से आपको कौम सदर के लिए चुने? कुछ बताना चाहोगे आप दर्शकों को? हाँ, देखो कौम के अंदर कुछ जो उसूल होते हैं, उसूल मतलब कौम जो के। हाँ कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो वो कुछ ऐसे मसले मसाइल का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जो जैसे हाँ, जहाँ तक मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ 5 टाइम का नमाजी होना हाँ चाहिए। भाई, जैसे नमाजी होना चाहिए, ठीक तो है। क्या आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हो? हाँ देखो 5 टाइम होना वैसे फ़र्ज है हर मुसलमान के ऊपर। हर मुसलमान के ऊपर 5 नमाज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है। लेकिन जितने मुझे समय मिलता है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मगर जितना समय मिलता है, जितने टाइम की मेरे को नमाज का टाइम मिल जाता है, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। और कुछ ऐसा भी होता है कि भाई कुछ थोड़ा सा दीनी नॉलेज भी होना चाहिए इंसान के अंदर। भाई कौम के जो लोग अगर लाइक करेंगे तो कौम के अंदर वो देखेंगे कि यार कुछ इसके अंदर दीनी तालीम भी है या नहीं है। कुछ हल्के फुल्के मसले अगर कभी उलझ जाते हैं तो क्या ये उनका सोल्व कर सकता कर पाओगे? है? हाँ, तो वो नॉलेज भी होना ज़रूरी है एक सदर के लिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ तो मेरे अंदर है कि भाई मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार एक आलिम, मेरे वालिद साहब बकानी के अंदर आलिम रहे, वो अच्छे ज्ञाता रहे उर्दू के संबंध में, तो मुझे उनसे कुछ नॉलेज है। मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ। वालिद साहब के दम पर कौम से मतदान करने की अपील करोगे? नहीं देखो, मैं वालिद साहब तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में अल्लाह से आला मकाम अता फरमाए। मैं उनको इस चीज़ में नहीं, बीच में नहीं लाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक मानना है कि वो मैं किस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आवाम को भी पता है इस बात का कि ये जो उम्मीदवार है ये किस तो परिवार से। आपने जैसे अपने कौम के लिए ऐसा क्या किया, तो आप उनके सामने जाओगे और आप बताओगे कि भाई पहले मैंने ये किया और अब मैं ये कर सकता हूँ? ऐसी कौन सी खूबी है मैंने जैसे वो बताना चाहोगे आप? मैं बताना क्या चाहूँगा, लगभग बहुत मैंने कुछ काम किए भी हैं, मगर जिनके किए हैं, जो जिस तरह से किए हैं वो बंदे जानते हैं कि क्या किया। मैं उसको अच्छा नहीं लगता, मैं ओपन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैंने काम भी किए हैं कौम के लिए। कौम के जो हमारी कौम के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं, और कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जब मैं गया उनके साथ आधी रात में भी मैं खड़ा रहा, दिन में खड़ा रहा, मतलब मैंने काम किए, वो जानते हैं बंदे, ऐसी बात नहीं है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि अपन कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। वही भाई, सदर बनना एक सेवा ही है या इसमें कुछ आर्थिक लाभ भी होता है? खिदमत खल्क, आर्थिक लाभ तो कुछ भी नहीं है साहब इसके अंदर। भाई खिदमत खल्क ही है एक तरह से, भाई सेवा ही करना है। मान लो कुछ कोई गरीब तबके का भी आदमी आ गया, तो जैसे अब मेरा एक विचार है, मैं बताना चाहता हूँ कौम के अंदर की जिस तरह से हमारी कौम में जो गरीब तबके के हैं जवान युवक, तो उनको किसी रोज़गार से लगाया जाए। अब वो समस्या आएगी, आर्थिक समस्या आएगी, तो हम क्या है कि मेरा एक विचार है कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे। भाई 2000 रुपये महीना प्रति आदमी, 10 आदमी 20 आदमी का एक ग्रुप बनाया, 2-2 हज़ार रुपये हमने सबने इकट्ठे किए और एक आदमी को पैसा दिया, वो अपना धंधा रोजगार चलाए। कौम के विकास की सोचोगे? हाँ, तो वो आपका सबसे बड़ा मुद्दा कौम का विकास रहेगा। जी जी। तो हम क्या एक समूह बनाएंगे 20 आदमी 10 आदमी का, मतलब लड़कों का, और वो क्या है कि हम अपने पैसे इकट्ठे करके और किसी एक आदमी को इकट्ठे करके दे दिए, वो किस्त चालू होगी, अगले महीने फिर हम किस्त जमा करके, और नो इंटरेस्ट, धंधा रोजगार से जुड़ सके व्यक्ति, ताकि धंधे रोजगार से जुड़ सके। और जिसके अंदर जैसे हमारे वो इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस बंदे की। भाई हमने उसे 50,000 इकट्ठे करके दिए, तो 50,000 का कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, उन 50,000 से अपना वो धंधा चालू करे और किस्त जो चल रही है वो चलती रहे। इस तरह से हर बंदे के साथ हमारा ये मसला रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी खबरों के लिए मेरे चैनल झालावाड़ न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छी लगने पर शेयर जरूर करें।